दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करंट अफेयर सीरीज का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भाग में आपको अंतर्राष्ट्रीय मामलों, खेल, नियुक्ति और विविध जैसे घटना चक्र से अवगत कराया गया है। तो चलिए बिना कोई देर के जानकारी से भरा ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आइए पहले अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र पर नजर डालते हैं। इसमें पहला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट की सुविधा समाप्त कर दी है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़भाड़ का हवाला देते हुए बांग्लादेश को उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट की सुविधा समाप्त कर दी है। इस सेवा से बांग्लादेश भारतीय सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके तीसरे देशों को माल निर्यात करता था। यह सुविधा जून 2020 में शुरू की गई थी। अगला सवाल है, किस पड़ोसी देश ने अप्रैल 2025 में भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पहलगाम की बैतरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमला के बाद भारत ने सिंधुजा समझौता स्थगित कर दिया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। अगला सवाल है, कमला प्रसाद विशेषज्ञ किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? जमैका, क्यूबा, त्रिनिदाद और टोबैगो या बारबाडोस? इसका सही जवाब है त्रिनिदाद और टोबैगो। कमला प्रसाद विशेषज्ञ जुड़वा द्वीप वाले कैरिबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में 28 अप्रैल को हुए चुनाव में कमला प्रसाद विशेषर के नेतृत्व वाली पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अगला सवाल है, इक्वाडोर का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? डेनियल नोबोआ, लुइस गोंजालेस, गुलिल्मो लासो या लेनिन मोरनो? इसका सही जवाब है डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है और दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हुए हैं। नोबोआ ने अपने प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेस को हराया। अगला सवाल है, बिमस्टेक का छठा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नेपिडा, म्यांमार, बैंकॉक, थाईलैंड, ढाका, बांग्लादेश या कोलंबो, श्रीलंका? इसका सही जवाब है बैंकॉक, थाईलैंड में। बिमस्टेक का छठा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय था बिमस्टेक के समृद्ध, लचीला और खुला। इसका ध्यान क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने पर था। अगला सवाल है, अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता किसे मिली है? बांग्लादेश, थाईलैंड, भारत या भूटान? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक का नया अध्यक्ष बन गया। बांग्लादेश को पिछले अध्यक्ष थाईलैंड से यह नेतृत्व मिला है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अध्यक्षता स्वीकार की। अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि बिमस्टेक क्या है? सीमावर्ती बहुपक्षीय संगठन, क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन, तटवर्ती बहुपक्षीय संगठन या एशियाई बहुपक्षीय संगठन? इसका सही जवाब है क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन। बिमस्टेक के क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन और बंगाली खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों स्थित देश इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया से 2 देश म्यांमार और थाईलैंड है। इस संगठन का अस्तित्व वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से आया था। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ किया गया था। अगला सवाल है, बिमस्टेक का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। प्रारंभ में बिमस्टेक का नाम बिस्टेक बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग था। साल 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिमस्टेक कर दिया गया। वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद संगठन का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य, स्वस्थ मातृ नवजात शिशु, स्वस्थ शिशु, आशावादी भविष्य या स्वस्थ मातृ सुरक्षित प्रसव? इसका सही जवाब है स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य रखा गया है। ये थीम मातृ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भारतीयों से किस दिशा में काम करने का आग्रह किया? मोटापे से लड़ने का, मधुमेह से लड़ने का, उच्च रक्तचाप से लड़ने का या HIV से लड़ने का?
इसका सही जवाब है मोटापे से लड़ने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भारतीयों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और मोटापे से मुक्त जीवन जीने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। अगला सवाल है, वर्ष 2024 में दुनिया में सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? चीन, रूस, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया में सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका ने 2024 में सेना पर $997 बिलियन खर्च किए। दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः चीन, रूस और जर्मनी है। भारत $86.1 बिलियन रक्षा खर्च के साथ दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करता है। अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके की खेप भेजी है? श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। भारत ने अप्रैल 2025 में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तहत 4.8 टन टीके की खेप भेजी है। इस खेप में रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा के टीके शामिल थे। अगला सवाल है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है कुमार मंगलम बिरला। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को यह अवार्ड 24 अप्रैल 2025 को दिया गया। श्री बिरला को भारत की आर्थिक प्रगति में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान दिया गया। अगला सवाल है, सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस कलाकार को फ्रांस के नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? आमिर खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या पायल कपाड़िया? इसका सही जवाब है पायल कपाड़िया। फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 अप्रैल को फ्रांस के नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, इस साल अगस्त में आयोजित होने वाले हीरो एशिया कप हॉकी की मेजबानी कौन राज्य करेगा? तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली या बिहार? इसका सही जवाब है बिहार। बिहार का राजगीर इस साल अगस्त में हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। हीरो एशिया कप के 12वें संस्करण में भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया सहित 8 टीमें भाग लेंगी। अगला सवाल है, पेरू के लीमा में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी। भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी ने पेरू में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अगला सवाल है, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ आईएसएसएफ विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही जवाब है तीसरा। भारत ने आईएसएसएफ विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ कुल 16 पदक जीते। अगला सवाल है, भारत ने अम्मान में आयोजित 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 8, 10, 12 या 14? इसका सही जवाब है 10 पदक। भारत ने अम्मान में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। महिलाओं के 62 किलोग्राम स्पर्धा में मनीष भंडवाला एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रही। अगला सवाल है कि सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 3,794 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,794 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया है। ये पिछले वर्ष के संशोधित बजट 3,232.85 करोड़ रुपए से बहुत ज्यादा है। अगला सवाल है, कौन सा प्रसिद्ध खेल लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक वापसी कर रहा है? कबड्डी, वाटर मोटर स्पोर्ट्स, क्रिकेट या सेपक टाकरा? इसका सही जवाब है क्रिकेट। क्रिकेट आधिकारिक तौर पर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में वापसी कर रहा है। 9 अप्रैल 2025 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसकी पुष्टि की। ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी 128 वर्षों बाद हो रही है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर निम्न में से कौन सा सही है? जय और विजय, वीरा मंगाई, वेलू नाचियार, गज सिंह या उज्ज्वला? इसका सही जवाब है गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह है। ये एक पौराणिक प्राणी हाथी और शेर का मिश्रण है, जिसकी प्रेरणा नालंदा और बोधगया के पालकालीन मंदिरों से ली गई है। यह आयोजन 4 मई से 15 मई के बीच आयोजित किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? शशांक मनोहर, जय शाह, शम्मी सिल्वा या मोहसिन
नकवी। इसका सही जवाब है मोहसिन नकवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के शमी सिल्वा की जगह ली है। अगला सवाल है, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन हैं? हितेश गुलिया, विजेंद्र सिंह, मनीष राठौर या अविनाश जम्वाल। इसका सही जवाब है हितेश गुलिया। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हितेश गुलिया हैं। ब्राजील में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में हरियाणा के हितेश ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अगला सवाल है, टी20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली या केएल राहुल। इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली टी20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विराट कोहली ने आईपीएल के 28वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 62 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। अगला सवाल है, हाल ही में टी20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा या केएल राहुल। इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल के मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। अगला सवाल है, इंग्लैंड के किस महान तेज गेंदबाज को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन या मार्क वुड। इसका सही जवाब है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। उन्हें अब आधिकारिक रूप से सर जिमी एंडरसन कहा जाएगा। जेम्स एंडरसन 188 टेस्ट में 704 विकेटों के साथ इंग्लैंड के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अगला सवाल है, लेप्टोब्रेचियम आर्टियम नामक मेढक की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में खोजी गई है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या नागालैंड। इसका सही जवाब है असम। लेप्टोब्रेचियम आर्टियम नामक मेढक की नई प्रजाति असम राज्य में खोजी गई है। ये प्रजाति गुवाहाटी के बाहरी इलाके में स्थित गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पाई गई है, जो मेघालय की सीमा से लगा हुआ है। इस मेढक का नाम गुवाहाटी के आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है, किस विश्वविद्यालय की शोध टीम ने एक सुपर फास्ट चार्जिंग बैटरी विकसित की है? आईआईएस बेंगलुरु, जेएन कासार एमयू या आईआईटी मुंबई। इसका सही जवाब जेएन कासार है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की एक शोध टीम ने एक सुपर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। ये बैटरी कैथोड और एनोड मटेरियल पर आधारित है, जो केवल 6 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है। अगला सवाल है, हाल ही में स्काउट, मैवरिक और बेहेमोथ नामक 3 प्रमुख एआई मॉडल किस कंपनी ने लॉन्च किए? ओपन एआई, गूगल, मेटा या डीप सीक। इसका सही जवाब है मेटा। मेटा ने 6 अप्रैल को अपने 3 शक्तिशाली एआई मॉडल स्काउट, मैवरिक और बेहेमोथ को लॉन्च किया, जिन्हें मल्टी मॉडल क्षमताओं और तार्किक सोच के विभिन्न स्तरों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। अगला सवाल है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के संदर्भ में टीपीयू का पूर्ण रूप क्या है और इसे मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, मशीन लर्निंग कार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के संदर्भ में टीपीयू का पूर्ण रूप टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है। ये एक प्रकार का एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसका उद्देश्य विशिष्ट कार्यों के लिए एक सीमित समूह का संचालन करना है। अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई किरण का उद्देश्य क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है एआई में महिलाओं को सशक्त बनाना। फेसबुक इंडिया और मेटा के पूर्व प्रमुख और वेरिस की सह संस्थापक कृतिका रेड्डी ने 21 अप्रैल को एआई किरण नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। अगला सवाल है, क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के किस क्षेत्र में कार्बन युक्त खनिज सिडराइट की पहचान की है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है गेल क्रेटर। क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के गेल क्रेटर के माउंट शार्प नामक क्षेत्र में कार्बन युक्त खनिज सिडराइट की पहचान की है। ये खोज माउंट शार्प की सल्फेट समृद्ध चट्टानी परतों के भीतर की गई है। अगला सवाल है, हरियाणा ने किन 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? मिथातल और टिग्राना, राखीगढ़ी और बनवाली। मिथातल और राखीगढ़ी या राखीगढ़ी और टिग्राना। इसका सही जवाब है मिथातल और टिग्राना। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिथातल और टिग्राना को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यह स्थल लगभग 4,400 वर्ष पुराने हैं। इस कदम का उद्देश्य इन प्राचीन बस्तियों को अतिक्रमण की और क्षति से बचाना है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे स्टेलर मॉडल को किसने विकसित किया है? इसरो, सीईए, डीआरडीओ या नीति आयोग। इसका सही जवाब है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।
स्टेला मार्टो को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देलताओ ग्रुप और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से विकसित किया है। इसका उद्देश्य राज्यों और बिजली वितरण कंपनियों को वार्षिक बिजली मांग और आपूर्ति की योजना बनाने में सहायता करना है। अगला सवाल है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में खोजी गई मछली की 2 नई प्रजातियां कौन सी हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है लेबियो उरु और लेबियो चिकिडा। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में रोहू मछलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। उन्हें लेबियो उरु और लेबियो चिकिडा नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लेबियो उरु को कर्नाटक की चंद्रगिरी नदी में खोजा गया है, वहीं रोहू की दूसरी प्रजाति लेबियो चिकिडा को केरल की चालकुटी नदी में खोजा गया है। अगला सवाल है, हाल ही में हुए एक ऐतिहासिक समझौते के तहत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय और सचिवालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? अमेरिका, ब्राजील, भारत या चीन? इसका सही जवाब है भारत। भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। ये समझौता दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के प्रति भारत की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला सवाल है, पुथांडु किस राज्य के लिए नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। पुथांडु जिसे तमिल नववर्ष भी कहा जाता है, 14 अप्रैल 2025 को तमिल महीने चिथरे के पहले दिन मनाया गया, जो तमिल समुदाय के लिए नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। अगला सवाल है, हरियाली के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले दारीपल्ली रामैया का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना के खम्मम जिले के दारीपल्ली रामैया का 12 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए। दारीपल्ली रामैया को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा महुआ दानन वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड? इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़ियों को समर्पित अभयारण्य है। अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? चीन, कोरिया, जापान या सिंगापुर? इसका सही जवाब है जापान। जापान ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जिसे आइदा सिटी में मात्र 6 घंटे से भी कम समय में स्थापित किया गया। इस स्टेशन का नाम हात्सुशिमा स्टेशन है और ये 1948 से सेवा दे रहे पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह लेता है। अगला सवाल है, इसरो ने PSLV के चौथे चरण में नोजल बनाने के लिए आयातित कोलंबियम सामग्री के स्थान पर कौन सी स्वदेशी वैकल्पिक सामग्री विकसित की है? स्टेरलाइट, क्रोमियम, टंगस्टन या स्टील? इसका सही जवाब है स्टेरलाइट। इसरो ने स्वदेशी रूप से विकसित नोजल स्टेरलाइट का 8 अप्रैल को सफल परीक्षण किया। ये वैकल्पिक सामग्री कोबाल्ट धातु से बनी है, जिसमें क्रोमियम, निकल, टंगस्टन और इस्पात का मिश्रण किया गया है। अगला सवाल है, इसरो ने हाल ही में मानव को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया? विकास, मानव, CE-20 या CE-40? इसका सही जवाब है विकास। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी परिसर में मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले इंजन विकास का सफल परीक्षण किया है। ये इंजन गगनयान अभियान में प्रयोग होगा। विकास इंजन देश में निर्मित किया गया है। अगला सवाल है, भारत का माल और सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2025 में कितने बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 820 बिलियन डॉलर। भारत का माल और सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 820 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 778 बिलियन डॉलर से करीब 6% की वृद्धि दर्शाता है। अगला सवाल है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने मिलियन मीट्रिक टन माल की ढुलाई की गई? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 145.5 मिलियन मीट्रिक टन। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 145.5 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक माल का परिवहन किया गया। ये आंकड़ा वर्ष 2013-14 के 18.1 मिलियन मीट्रिक टन से 8 गुना अधिक है। अगला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें पिछले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर गरीबी में उल्लेखनीय कमी को दर्शाया गया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक असुरक्षा, असमानता और सामाजिक विभाजन आज भी अरबों लोगों को प्रभावित कर रही है। अगला सवाल है, डॉक्टर MGS नारायणन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? चिकित्सा, इतिहास और शिक्षाविद, ज्ञान और तकनीक या खेल? इसका सही जवाब है इतिहास और शिक्षाविद।
प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर एमजीएस नारायणन का 26 अप्रैल 2025 को कोझिकोड में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। डॉक्टर नारायणन ने 200 से अधिक किताबें और लेख लिखे और 112 से ज्यादा शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित किए थे। अगला सवाल है, सीआईएसएफ की सुरक्षा में आने वाला भारत का 69वां एयरपोर्ट कौन सा है? उमरोई एयरपोर्ट, पाक्योंग एयरपोर्ट, लेंगपुई एयरपोर्ट या डोनियोपोलो एयरपोर्ट? इसका सही जवाब है लेंगपुई एयरपोर्ट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का दायित्व संभाल लिया है। ये मिजोरम का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है। सीआईएसएफ की सुरक्षा में आने वाला यह भारत का 69वां एयरपोर्ट बन गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें रोजगार मेले के तहत कितने नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए? 31,000, 41,000, 51,000 या 61,000? इसका सही जवाब है 51,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल को 15वें रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। नई भर्तियों में लगभग 28% महिलाएं हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। ये पहल ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, ब्रेक थ्रू सम्मान समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका, यूके, भारत या जर्मनी? इसका सही जवाब है अमेरिका। विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू सम्मान समारोह 2025 का आयोजन 5 अप्रैल को अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया। इस दौरान जीव विज्ञान, भौतिकी और गणित में अग्रणी उपलब्धियों के लिए वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार जानकारी के साथ। नमस्कार।